क्या उसके बनने से और धारा 370 हटने से हमारी गरीबी दूर हो जाएगी? हमको भोजन मिलने लगेगा? जो लोगों की समस्या है दैनिक, क्या उसकी पूर्ति हो जाएगी उससे? अन्य सरकारों में जब किसी सांसद के ऊपर, विधायक के ऊपर आरोप भ्रष्टाचार का लग जाए, 376 का लग जाए, बलात्कार जैसे संगीन अपराध का वो लग जाए ब्लेम, वह पहले पद से अपने इस्तीफा देता था, स्वतंत्र रूप से जांच होती थी। आज वह नहीं है। ब्रजभूषण सिंह को अपने पद से त्यागपत्र दे करके मोदी सरकार तो होने से नहीं ना होगा। जो भी हुआ कांग्रेस की सरकार की है न, चाहे रेल हो, जहाज हो, चाहे कुछ भी हो, सब उसका बेच रहे हैं। ये लोग क्या कर रहे हैं? 2024 में परिवर्तन हो रहा है या मोदी सरकार फिर से आ रहा है? एकदम परिवर्तन होना चाहिए। महंगाई को देखते हुए निश्चित रूप से लग रहा है कि परिवर्तन होगा। 2024 में परिवर्तन हो रहा है या नहीं? परिवर्तन दिखाई दे रहा है कि परिवर्तन होगा। महंगाई से आप चले जाइए किसी सरकारी कार्यालय में, बिना पैसा दिए काम नहीं होगा। सरकार का कोई अंकुश नहीं रहा है सरकारी कार्यालयों पर, पूरा धन का बंदर बांट हो रहा है। आप देख लीजिए, डीजल से लगा करके कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिस पर जो दुना न हो गया इनके सरकार में, जिसका 2 गुना रेट न हो गया हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो डबल इंजन की सरकार है उत्तर प्रदेश में, महाराज योगी जी कह रहे हैं कि हमने माफियाओं का अंत कर दिया। इसमें आपकी क्या राय? सरकार तो अपनी काम कर नहीं, आपको दिखाई दे रहा है कि गुंडे, बवाली, बदमाश हम भी त्रस्त हैं, उनसे हम भी त्रस्त हैं, लेकिन एक पक्षी कार्रवाई हो रही है, नहीं देख रहे हैं आप? सर, ये तो सरकार कह रही है। सरकार नहीं, हम जब पब्लिक में नहीं दिखाई दे रहा है। अगर गुंडा माफियाओं का सही रूप से अगर सफाया अगर होता तो सारे लोग कहते जोगी जी का एक कदम माफियाओं के खिलाफ सही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। एक पक्षी, एक जाति और एक मान कर चलिए कि एक धर्म के विरुद्ध हो रहा है। ऐसा देख ही लीजिए आप। तो अब यही है इनकी सरकार, सब पर कार्रवाई हो ना। इनकी पुलिस इतना तेज है, घुटने में मार दे रही है, 200 मीटर दूरी से मार दे रही है, घुटने में गोली लग जा रही है। उसी जगह उनके पास 45 पुलिसकर्मी हैं और माफिया जाकर के मार के आराम से चले जा रहे हैं। उनको कोई दिक्कत नहीं है, पुलिस नहीं गोली मार पा रही है। सर, अतीक अहमद की जो हत्या हुई तो अतीक गुंडों के कोई हमदर्द नहीं है। गुंडे साले साफ हो जाए यहाँ से, हम भी उनसे बहुत खुश हैं। हम अतीक मारा जाए, हमको कोई हमदर्दी नहीं है, लेकिन हमारे देश के कानून की हत्या हो ये बर्दाश्त नहीं है। जो हमारे देश का संविधान है उसके विरुद्ध काम हो या हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं जो ये नियम के विरुद्ध। न्यायपालिका जो शपथ दे करके आया है, सरकार शपथ दे करके आई है कि हमको इनको कुछ नहीं होने देंगे, वह कानून की हत्या हुई है। सर, एक जवाब आपसे जानना चाहते हैं। सरकार कह रही हमने 370 हटाया, राम मंदिर बनवाया। 370 से हमारा क्या मतलब है? राम मंदिर बना भाई, राम मंदिर से हमारी भी आस्था है, वो अच्छा काम हुआ है, लेकिन राम मंदिर से जो है बना हुआ ठीक है, उससे पूजा पाठ लोग करते हैं, जिनकी श्रद्धा है उनके लिए ठीक है, वो तो सही है। लेकिन क्या उसके बनने से और धारा 370 हटने से हमारी गरीबी दूर हो जाएगी? हमको भोजन मिलने लगेगा? जो लोगों की समस्या है दैनिक, क्या उसकी पूर्ति हो जाएगी उससे? नहीं होगी। थाने में चले जाइए, आप जो है किसी कार्यालय में चले जाइए, हमें नहीं कहते कि बसपा और सपा में पैसा नहीं लगता था, उसमें भी लगता था, लेकिन आप चुन के आए तो आपसे ये उम्मीद थी कि आप जो है इसका माने वो करेंगे, आप भ्रष्टाचार को दूर करेंगे। पता ये चला कि वो दुगना हो गई। जो काम 500 में होता था अब 1000 में हो रहा है। कोई कार्यालय छूटा नहीं है जिसमें बिना घूस के कोई काम हो जाए। भ्रष्टाचार के मामले में तो एकदम फेल है सरकार। रोजगार के मामले में? रोजगार के मामले में भी फेल है। शिक्षा पे क्या? रोजगार नहीं। जो भर्तियां निकलती भी हैं, कहीं पेपर लीक हो जाता है तो कहीं जो है उसमें धांधली हो जाती है। बैकवर्डों का आरक्षण जो है समाप्त करके उसमें जो है सामान्य वर्ग के लोगों को भर लिया जाता है। ये हो रहा है। लेकिन देश की बेटी जो देश के लिए पदक ला रही हैं, देश के लिए कार्य कर रही हैं, आज वो सड़कों पे बैठी हैं, क्या ये सही है? नहीं, सही नहीं है भाई, तभी तो कह रहे हैं कि उनके साथ न्याय होना चाहिए, उनको न्याय मिलना चाहिए। ऐसा भी नहीं है कि नहीं, कोई एकदम निराधार आरोप लगा के जाके अनशन पर बैठ जाएगा। कुछ न कुछ तो है जिसको सरकार सामने नहीं लाना चाहती है। अन्य सरकारों में जब किसी सांसद के ऊपर, विधायक के ऊपर आरोप भ्रष्टाचार का लग जाए, 376 का लग जाए, बलात्कार जैसे संगीन अपराध का वो लग जाए ब्लेम, वह पहले पद से अपने इस्तीफा देता था, स्वतंत्र रूप से जांच होती थी। आज वह नहीं है। ब्रजभूषण सिंह को
अपने पद से त्यागपत्र दे करके और सरकार को चाहिए कि निष्पक्ष जांच करावे। वो हमारे देश की आन बान शान है, मेडलिस्ट लड़कियां हैं, बच्चियां हैं, वो हमारे देश की शान है। सरकार बदलनी चाहिए, अगर सरकार नहीं बदलेगी तो देश का पतन हो जाएगा। लेकिन मोदी सरकार तो कह रहे हैं हम विश्व राष्ट्र बनाने जा रहे हैं, विश्व गुरु बनाने जा रहे हैं। अरे मोदी सरकार कहने से नहीं ना होगा, जो भी हुआ कांग्रेस की सरकार की है ना, चाहे रेल हो, जहाज हो, चाहे कुछ भी हो, सब उसका बेच रहे हैं। ये लोग क्या कर रहे हैं? जिसने कांग्रेस की थी उसी को ये लोग बेच रहे हैं। इसलिए 2024 में यह नहीं आएंगे।